हम इस समय राज्यसभा सांसद निर्वाचित मीना जी के पास आए हैं और आज एक कहाँ से शुरुआत की और आज जो सांसद पद प्राप्त की है किस बलबूते पर और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही इस पद को हासिल करने में उनको कितनी गणेश परिक्रमा करनी पड़ी और क्या क्या झिल्लतें झेलनी पड़ी, तब जाके आज यह राज्यसभा सांसद के पद पर आसीन हुई हैं और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को कितना देती हैं और क्या कहती हैं। आइए इनके ज़बानी सुनते हैं। सांसद जी, पहले तो आपको राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर बधाई हो हमारे चैनल और हमारे दर्शकों की तरफ से। और आप ये बताइए, पहले आपने शुरुआत यही चंदौली से की थी और कैसे भाजपा में आई, कैसे आपने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, इसकी विस्तार से जनता को जानने के लिए उत्सुकता भी है और वो जानना भी चाहते हैं कि आप आज राज्यसभा सांसद चयनित हुई हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त चंदौली वासी और अपने व्यापारी समाज, अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय आदरणीय गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को सहित सारे नेताओं को प्रणाम करते हैं और अपने चंदौली जनता को प्रणाम करते हुए, ताकि ये सफ़र तो महिलाओं के लिए कठिन तो रहता है राज्य में, लेकिन मैंने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। मैंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा पद प्रतिष्ठा के लिए। और व्यक्ति कब क्या सोच ले जीवन में ये पता नहीं चलता कि हमको क्या लिखा है, कहाँ जाना है, क्या नहीं। एक बार 92 में मैं उस समय मात्र 19 या 20 साल की रही। फिलहाल शादी मेरी हो गई थी 2 साल पहले, बहुत कम एज में ही हम लोगों को पहले शादियाँ 17-18 साल में ही हो जाती थी, तो 18-17 में शादी हो गई थी। हम बनारस से आ रहे थे और किसी कार्य से इस साइड आ जाइए। तो पहले चंदौली में पुरानी जीटी रोड थी और वहाँ जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ रितंभरा जी आए, बड़ी भीड़ लगी थी। तो हम भी गाड़ी से उतरे, बड़ी भीड़ थी, तो हम सोचे कि कुछ हुआ है, तो हम भीड़ को चीरते हुए हमने क्या हुआ है, क्या हुआ है। देखिए एक महिला बोल रही है, बहुत यंग थी उस समय रितंभरा जी, 92 में। क्या उनको आप पहचानती थी? नहीं, हमको क्या पता, हम तो साधारण सी लड़की थे, हमें क्या पता कि कौन है क्या है। हमने उनका भाषण पूरा जितना देर तक होती है मैं खड़ी रही, उनके भाषण से मैं रितंभरा जी की बहुत प्रभावित। तो ये भी एक महिला है, हम लोग भी महिला है, शादी हो गया, तो इसके मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ चूल्हा चौके में रह जाए। इस तरह से क्या हम भी बोल सकते हैं, इस तरह से हमें भी कभी तालियां मिल सकती हैं। तो दिमाग में मेरा रितंभरा जी का जो भाषण था राम मंदिर में, फिर हम सोचे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो। भारतीय जनता पार्टी उस समय 92-91 में जान ही रहे हैं। तो हम खोजते कैसे तो हमको 1-2 लोग बताए कि आप इनसे जाके मिलिए, उनसे जाके मिलिए। तो नहीं, लेकिन हम बनारस गुलाबबाग कार्यालय उस समय था, हम गए, हमको कुछ पता नहीं, जो जैसे बताता था वहाँ गए, हम भाजपा के सदस्य बनना चाहते हैं। तो कहे लोग कि बहुत सुंदर, तो हम अपना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। फिर तब तक चंदौली जनपद 97 में बनारस से अलग हुआ। फिर यहाँ से मेरी राजनीतिक स्टार्ट हुई करना। मैं सदस्यता आपने कब ग्रहण किया था? 92 में ही की। 92 जी, वही गुलाबबाग कार्यालय पे बनारस में। फिर उसके बाद तब तक चंदौली 2 साल के बाद चंदौली अलग हुआ बनारस से। फिर यहाँ के हम कार्यकारिणी के भाजपा के सदस्य बने। वो जबरदस्ती जाके कहे, आग्रह किए, हमको आप लोग कोई पद, हमको बस भाजपा में काम करने का मौका दे दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना। तो लोगों को उसमें महिलाएं भी नहीं निकलती थी और फॉरवर्ड घर की महिलाएं तो और नहीं निकलती थी। तो लोग कहे कि हाँ एक महिला रखना है, तो कार्यकारिणी में मुझे लोग डाले। जिला जब बना, नया जिला अध्यक्ष बने लोग, उस कार्यकारिणी में डाले हम कार्यकारिणी से हम बैठक जहाँ भी होता था जनपद में हम जाते थे, वहाँ सीखते थे, बैठते थे। फिर कोई अगर
पानी पी के अगर पत्तल भी, गिलास भी, टाट भी, दरी भी तो हम उठाते थे। हम जब अंतिम तक लोग जाते थे तो हम जो चादनी रहता था, गद्दे रहते थे, हम सजाते थे, झंडे को उठा के रखते थे और फिर झंडा उंडा भी बंधवाते थे, स्टिकर चिपकवाते थे, सब काम करते, सीखते थे, हमें सीखने की लगा थी। फिर मैं काम करते करते मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत का टिकट दिया सन 2000 में, तो मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती और इतनी ज़्यादा हमें वोट मिला कि जब डीएम साहब हमें जब बुलाए तो कहे कि भविष्य की आप एमएलए हो, इतना कम उम्र में जिला पंचायत का चुनाव जीतना, उत्तर प्रदेश में दूसरा तीसरा स्थान था मेरे जीत का, इतना हमने वोट पाया। फिर उसके बाद हम जिला के मंत्री बने, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष बने महिला मोर्चे का, फिर हम जिले के उपाध्यक्ष बने और 2006 से फिर हम 2022 तक अध्यक्ष रहे उद्योग व्यापार मंडल। चंद्र पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हीं के टीम का हमें राजनीति करने का प्लेटफार्म भाजपा भी दी और व्यापार मंडल के व्यापारी समाज ने भी दिया मुझे, और हम दोनों को कॉम्बिनेशन बना के ईमानदारी के साथ हमने कार्य किया और सीखा। हर बड़े नेता जब भी जहां आते थे, मुझे सूचना रहे या नहीं रहे, मैं सूचना का कोई केयर नहीं करती थी कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मुझे सूचना आएगा। मैं पेपर में पढ़ती थी, यहाँ बैठक है, यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ मैं चली जाती थी। करते 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 मैं संगठन में कार्य करते करते सीखते सीखते बड़े नेता जहाँ बनारस आते थे वहाँ जाके मिलते थे। फिर जैसे हमारे यहाँ दीनदयाल नगर का पहले मुगल सराय लोग कहते थे रेलवे स्टेशन है, वहाँ लगभग नेता राजधानी से चढ़ते उतरते हैं, वहाँ भी पता लगता था कि फला नेता पेपर में कि जाएंगे राजधानी से, तो हम वहाँ भी जाके प्रणाम करते। हमें सीखने की बहुत ललक थी, फिर हमने सीखा। भाजपा ने हमें संगठन में खूब काम दिया, हमने खूब ईमानदारी से मेहनत से काम किया, क्योंकि मेरे घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, कोई राजनीति करने वाले। मेरे घर में सब लोग, मेरे पिताजी डीवाईएसपी रहे, परिवार में एक हम लोग जिस सामान्य वर्ग से रहते हैं उस सामान्य वर्ग में ही परिवार, साधारण परिवार का रहन सहन था हम लोगों का। कोई राजनीति में नहीं, हमारे घर में जो है सर्विस वाले थे। फिर उसके बाद सीखते सीखते पार्टी ने मुझे 17वीं विधानसभा का विधायक बनाया, फिर मैंने काम किया 5 साल। फिर पार्टी ने हमें आज सांसद बना दिया और हम तो महाकाल गए थे दर्शन करने, और महाकाल में फोन आया। हम महाकाल से ओमकारेश्वर दर्शन करके जो मंदिर से निकले तब तक फोन आया बड़े नेता का नाम नहीं बताएंगे आपसे, बड़े नेता का फोन आया, आप आ जाओ दिल्ली। तो हम कहे कि कोई हमारी शिकायत कर दिया है, हमें तलब किया जा रहा है। अब हम पूरा, लेकिन दिल्ली हमको शाम को पहुंचना था। मैं 9 बजे में 8 बजे फ़ोन आया तो मैं भोपाल से जाके फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली 6:30 बजे उतरी। फिर मैं जाके उस नेता से, तब तक राज्यसभा का पट्टी चलने लगा। जो बड़े नेता साहब जो थे गए, और सांसद जी क्या हाल चाल है, तब मुझे राहत हुआ कि वो हमें कुछ मिल गया है, शिकायत में पुरस्कार मिला है। और ये सफ़र है मेरे राजनीतिक जीवन के। इस बीच में जब आप यहाँ विधायक थे, मुगल सराय जो कहा जाता है, उस मुगल सराय के विधायक होने के बाद जब आपको टिकट नहीं मिला था, उस समय आपको पार्टी के प्रति क्या लगा? पार्टी के प्रति निष्ठा था, क्योंकि लोग सोचे कि महिला हैं, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। 3 दिन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो उनका बोलता है, उनके मेन नेता का फोन 3 दिन हमारे पास आता रहा। हमारे घर वाले कहे कि ये क्यों बार फोन कर रहे हैं, तो हम कहे हम बात करना नहीं चाहते थे उनसे। फिर मेरा लड़का जो अभी जेल सुप्रिटेंडेंट हुआ, ट्रेनिंग में है, उसने कहा बात करने में क्या दिक्कत, पहले आप बात करिए। तो हमने उठाया उस नेता का नाम लेके, उनको क्यों हाईलाइट करें। तो हम कहे हाँ बोलिए, आप क्यों 3 दिन से मुझे परेशान करके रखे। आप से मैं सुनाता हूँ कि आपका टिकट कटा है, आप थोड़ा मेरे दल का सदस्यता ले लीजिए। हमने सुन लीजिए, मैं एमएलए हो चुकी हूँ, मैं सदन में जा चुकी हूँ, मुझे पता है 1 बार एमएलए हो या 20 बार एमएलए हो, मैं जिस दिन मरूंगी उस दिन एक दिन सदन हाउस बंद होगा। मेरे लिए यही गौरव का विषय है। मान्यवर, आपके पार्टी के खिलाफ मैंने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया है।
हम जेल गए हैं 14 दिन चौका घाट। 36-37 मुकदमे मेरे ऊपर लदे, आप लोगों ने लदवाया है। और मेरी क्या जमीन ऐसी मर गई है कि मैं आपकी सदस्यता लूँ? मुझे दोबारा विधायक नहीं बनना है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगी और भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन हम मरे उस दिन मेरे शरीर पे, हम तो देखने तो नहीं आएंगे, लेकिन यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, मेरे अर्थी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा जरूर लगाया जाए। और मेरे लिए यही गौरव का विषय है, मुझे भाजपा ने विधायक बना दिया और मैं जब जिला पंचायत की चुनाव जीती, सपा के यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष थे, मैं 5 साल उनका इतना जबरदस्त विरोध करती थी, कोई गलत काम उनसे होने के लिए 100 बार सोचते थे। सदन में साधना सिंह, जो जिला पंचायत का सदन है, उसमें साधना सिंह ये पास नहीं होने देंगी फर्जी तरीके से, उन्हें विरोध किया। आज तक मैंने कभी सपा बसपा की तरफ झांका नहीं, अब क्या झांकेंगे? भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं 92 से लेके अब तक, और आगे भी जब तक जिंदगी मेरी रहेगी तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ी रहूंगी और उन्हीं का कार्य करूंगी, पार्टी पद दे या न दे। ठीक है, आप इस सफर में जो रहा उसमें कोई न कोई राजनीतिक गुरु रहा होगा, किसको राजनीतिक गुरु मान के या किसके प्रतिनिधियों पे चलने का काम किया? ये जिला तो माननीय राजनाथ सिंह जी का, और आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हम लोग पहले दिल्ली में जाते थे तो राजनाथ सिंह जी के यहाँ जाके मिलते थे, और कोई अब माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष सब, लेकिन हम लोग राजनीति में किसके यहाँ जाते थे तो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, वहीं सब लोग जाकर मत्था हम लोग देखते थे। अब तो कई जगह संबंध बने हैं और उनका तो भी आशीर्वाद रहता है, लेकिन इस शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया। और भारतीय जनता पार्टी मेरी गुरु है, राजनीतिक गुरु अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और राजनीति में कब अपना होगा कब पराया होगा ये नहीं कहा जा सकता। और सुन लीजिए, जो वर्तमान होता है वही पूर्व होता है, पूर्व का पद आजीवन होता है, वर्तमान तो 5 साल 6 साल के लिए होता है। वर्तमान अस्थायी, कार्यकर्ता का पद कभी नहीं जाता। मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगी और कार्यकर्ता बने रहने के लिए ही प्रयास करूंगी कि हे ईश्वर, मेरे अंदर कोई ऐसा अवगुण मत देना जिससे मेरा कार्यकर्तापन समाप्त हो और मैं भारतीय जनता पार्टी की जैसे कार्यकर्ता हूँ वैसे आगे भी रहूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पद को प्राप्त करने के लिए कितने राजनीतिक और कितने उतार चढ़ाव का इन्होंने सफ़र किया और उसके बाद आज मुकाम को हासिल किए हैं और राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद आज अपने क्षेत्र में चंदौली में इनका भव्य स्वागत किया गया। और उस स्वागत से गदगद होने के बाद यह भी कहा जाएगा कि इनका जुड़ाव जो नीचे के तबके के लोग होते हैं उनके साथ साथ बड़े लोगों का भी रहा, जिसके कारण आज उनके आशीर्वाद से आप इस पद पर आसीन हुई हैं। विनय तिवारी, चंदौली समाचार।